हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास की भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में दूसरा चैप्टर चल रहा है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें हमने जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, विश्व की जनसंख्या के दोगुना होने की अवधियों के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप की, कि किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। विकसित देशों में जो विकासशील देशों की तुलना है उसमें कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास कम होगा, जनसंख्या वृद्धि कम होगी तो आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? 1.4। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है, पहला, जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा है, यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। कहने का मतलब वृद्धि दर अगर निरंतर कम होती जाए फिर भी जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु की दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। इसके बाद देखिए, तालिका 2.3 है। जनसंख्या वृद्धि 2010 और 15 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि देखिए बच्चों, वृद्धि दर 1990 और 95 में विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1.6 थी, जो 2010 और 15 के अनुमान 1.2 है। अफ्रीका की 2.4 1995 में, 90-95 में, और 2010 और 15 के अकॉर्डिंग 2.6 है, बढ़ रही है। यूरोप की जनसंख्या वृद्धि दर 0.2 है, जबकि 2010 और 15 में 0.1 है। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि दर 1990-95 में 1.4 थी, जो घट कर के 0.8 हो गई है। लैटिन अमेरिका यानी कैरिबियन देश जो है वो 1.7 थी इसकी वृद्धि दर 1990-95 में, जबकि 2010 और 15 में घटकर 1.1 हो गई है। एशिया की 1.6 थी, जो 1 हो गई है, 1% रह गई है। ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी आते हैं, जिसमें 1.5 थी, जो 1.5 ही है। ये डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अकॉर्डिंग है। तो इस देख सकते हैं हम किस तरीके से 2010 और 15 में जनसंख्या वृद्धि दर हमारे विश्व के समस्त महाद्वीपों की और विश्व की रही है। इसके बाद देखिए बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। विकासशील अर्थव्यवस्था में अल्प वृद्धि अपेक्षित यानी अपेक्षा की जाती है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। निश्चित स्तर होने के बाद भी जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। और सबसे प्रमुख समस्या क्या है? संसाधनों का ह्रास यानी संसाधनों की कमी। जनसंख्या ह्रास भी चिंता का विषय है। जनसंख्या में अगर कमी हो गई तो भी वो चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। यानी जिन संसाधनों से जनसंख्या की पूर्ति होती थी, आज उन्हीं संसाधनों से जनसंख्या की पूर्ति नहीं होती है, पोषण नहीं हो पा रहा है। एड्स या HIV, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रमंडल
CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। ये आपने एड्स का नाम सुना होगा, HIV। ये बहुत घातक महामारी है जिसने विश्व के कुछ क्षेत्रों में मृत्यु दर को बढ़ा दिया है, मरने की दर को और जीवन प्रत्याशा को घटा दिया है, यानी जीवन जीने की आशा। इसके बाद में बच्चों एक सारणी दी हुई है, इसको तालिका को देखते हैं अभी कि विश्व जनसंख्या दोगुना होने की अवधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, ये काल है, समय, ये जनसंख्या है, इसमें अवधि है। देखिए 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। इसके बाद में 1650 में 50 करोड़ और 1804 में ये दुगनी हो गई, 100 करोड़ हो गई। 15 वर्षों में, शुरुआती 15 वर्षों में ये दुगनी हुई। इसके बाद में फिर 154 वर्ष लगे। 1927 में ये 200 करोड़ हो गई, जो 123 वर्ष लगे। 1974 में ये 400 करोड़ हो गई, जो 47 वर्ष ही लगे। इसके बाद में 2025 में ये 800 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें 51 वर्ष का समय लगा। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा बच्चों कि जनसंख्या दोगुनी जो हो रही है, जनसंख्या के दोगुनी होने की जो दर है वह है समय के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। यानी समय कम होता जा रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या को दोगुना होने में 1500 वर्ष लगे और उसके बाद में फिर और दोगुना होने में 154 वर्ष, यानी समय घटता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि अधिक होती जा रही है। इसके बाद देखिए बच्चों, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है भारत की, यानी 100 व्यक्तियों पर 1.64 व्यक्ति बढ़ जाते हैं एक साल में। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कई वर्ष लगेंगे दोगुनी जनसंख्या होने में। इसके बाद में आता है बच्चों जनांकीय संक्रमण। क्या आता है? जनांकीय संक्रमण। इसको बच्चों हम कल पढ़ेंगे, जनांकीय संक्रमण को। आज के लिए धन्यवाद।